हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो पॉइंट। फ्रेंड्स, आज नया टॉपिक है आपका डीपी मुखर्जी से रिलेटेड हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स एंड बीए फाइनल एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। बेटा, ये टॉपिक आपका इंडियन थिंकर से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसी से है। तो बाकी अगर आपको थिंकर्स चाहिए तो इंडियन थिंकर की प्लेलिस्ट सर्च करके उससे आप सारे थिंकर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं अब डीपी मुखर्जी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर्स। डीपी मुखर्जी का लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या संबंध है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड डीपी मुखर्जी? ठीक है, दोनों का क्या रिलेशन है? डीपी मुखर्जी ने सन 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना आरंभ किया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने 1922 में वहाँ पे एज अ प्रोफेसर वर्क करना शुरू किया था, और जो आर के मुखर्जी थे वो वहाँ के हेड बन गए थे, और प्रोफेसर तो थे ही थे। ठीक है, वो फर्स्ट हेड भी थे, प्रथम अध्यक्ष। तो टीपी मुखर्जी वर्कड एज प्रोफेसर इन 1922 फ्रॉम 1922 इन सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। टीपी मुखर्जी का दृष्टिकोण क्या था? व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ टीपी मुखर्जी? तो उनकी अप्रोच मार्क्सिस्ट थी। ठीक है, डीपी मुखर्जी का मार्क्सवादी दृष्टिकोण था, तथा उन्होंने परंपरा तथा आधुनिकीकरण और उपनिवेश तथा राष्ट्रवाद, इसके अलावा व्यक्तिवाद और समूहवाद के मध्य द्वंद्ववादी प्रक्रिया की वकालत की। मतलब क्या, ये जो दो पेयर बने हुए हैं, परंपरा आधुनिकीकरण, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और समूहवाद, ये दो पेयर बने हुए हैं। तो इनका जो रिलेशन है उन्होंने बताया कि कहा कि ये इनके बीच डायलेक्टिसिज्म पाया जाता है, जो मार्क्स ने दिया था थ्योरी डायलेक्टिसिज्म की। तो वही कहा इन्होंने कि इन दोनों के बीच द्वंद्ववादी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो हिज अप्रोच वॉज मार्क्सिस्ट एंड he believed in dialectical process in between tradition and modernization, colonialization and nationalization, individualism and collectivism। ठीक है, इसी तरीके से डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव को किस रूप में देखा? What was the view of Radha Kamal Mukherjee on increasing effect of Western culture on Indian culture? ठीक है, हमारी उस समय भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, तो सारे लोग इसे एक समस्या के रूप में कह रहे थे। ठीक है, लेकिन डीपी मुखर्जी ने कहा कि ये परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से उत्पन्न एक नए समन्वय के रूप में है। ठीक है, समस्या के रूप में या परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से उत्पन्न नए समन्वय के रूप में। तो आंसर है आपका सेकंड वाला, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से उत्पन्न एक नए समन्वय के रूप में। ठीक है, ये इसलिए कहा क्योंकि वो सोचते थे कि ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, तो उन्होंने इसे एक प्रॉब्लम की तरह से नहीं देखा। एज अ न्यू सिंथेसिस ऑफ डायलेक्टिसिज्म बिटवीन ट्रांजिशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ बुक किसने लिखी? इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, आ सकती है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। ये आपकी डीपी मुखर्जी ने ही लिखी है। सांस्कृतिक विविधताएं तथा परंपरा तथा आधुनिकीकरण, ये एक सांस्कृतिक विविधताएं अलग कॉन्सेप्ट है, परंपरा तथा आधुनिकीकरण एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी किस बुक में दिया है? विच बुक इज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। इसके अलावा ट्रेडिशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट उन्होंने किस बुक में दिए हैं? तो डाइवर्सिटीज़ नाम की पुस्तक लिखी है, जो कि 1958 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसमें दिया है। डीपी मुखर्जी की कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइए। तो उनकी कुछ बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लर्न कर लीजिए, आ सकती हैं। ठीक है, ये आपके लखनऊ संप्रदाय या आपके लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी,
से रिलेटेड एक थिंकर हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके आर के मुखर्जी और डी पी मुखर्जी अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा डी एन मजूमदार भी अच्छे से पढ़िएगा। देन एम एन श्रीनिवास भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चारों पाँचों। तो आपकी बुक है मॉडर्न इंडियन कल्चर, जो कि पब्लिश हुई 1942 में, और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ लिखा है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ 1946 में हुई पब्लिश। डाइवर्सिटीज़ 1958 में। व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ हुई आपकी 1946 में पब्लिश। ये चारों आपकी बुक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही आपके इंडियन थिंकर से रिलेटेड आपके नए टॉपिक पर हम मिलेंगे, ठीक है।